भैया आप प्लीज यहाँ से उठ जाइए, मुझे बैठना है। क्यों? आप जाइए तो सही, मैं आपको बाद में बता दूंगी, मुझे किसी को सबक सिखाना है। ओए सुन, यहाँ पर तो कोई लड़का बैठता था ना। आपको क्या मतलब, लड़का बैठता हो या फिर लड़की? आप अपना काम बोलिए ना। अच्छा एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आती क्या? लड़कियों के ये चप्पल साफ करने का काम करती है। मुझे क्यों शर्म आएगी? काम कर रही हूँ, चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ। और अपना काम बोलो और निकलो यहाँ से। तुझमें बात करने की तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी? कितनी ज्यादा बेशरम है तू। तेरी हिम्मत कैसे मुझे बेशरम बोलने की? खुद को समझती क्या है, प्रधानमंत्री है क्या कहीं की? देख मेरे सामने ना ये फालतू की जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तू मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। देखो मुझे ना तुम्हारे बारे में जानने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तुम क्या हो, क्या कर सकती हो, कौन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम गरीबों पर रौब जमा सकती हो और उन्हें परेशान कर सकती हो। अबे वो दो कौड़ी की मोची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तेरी औकात क्या है? किस बात का एटीट्यूड है तेरे अंदर? मैं ना अपनी औकात बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुझे मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। और माना कि मैं एक मोची हूँ, लेकिन तुझसे टॉर्चर नहीं होने वाली, समझी? अबे ओ, मुझसे ना ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। तू शायद जानती नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। ये तेरी दुकान है ना, 2 मिनट के अंदर यहाँ से हटवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ना इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मुझे लगता है ना तुम्हें तुम्हारे पापा के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। बताओ तुम्हारे पापा कौन है, मैं भी तो जानूं कि किसने इतनी बदतमीज लड़की को पैदा किया है। देखो मुझसे ना तमीज से बात करो, अब बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूं और तुम जेल के पीछे दिखाई दो। अच्छा जी, तो तुम मेरी पुलिस कंप्लेन कर दोगी? क्या बोलोगी पुलिस वालों से कि एक मोची ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? ये भी बोल देना कि हाथ भी उठाया था, ठीक है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुझे ना मैं छोड़ने नहीं वाली। अभी पुलिस स्टेशन जाके ना तेरी कंप्लेन करूंगी, रुक तू। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? पुलिस कंप्लेन करोगी? पुलिस वालों को क्या बोलोगी कि एक मोची ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हारे साथ बदतमीजी की, और तुम इतनी अमीर होके कुछ उससे बोल नहीं पाई? स्टैंडर्ड नहीं घटेगा? वैसे मुझे पता है क्या लगता है कि तुम्हारा ना कोई स्टैंडर्ड है भी नहीं, तुम बहुत लो वैल्यू लड़की हो। मतलब ये जो थोड़ी देर पहले तुमने उस गरीब के साथ किया जो यहाँ पर बैठा था। सुन, जरा मेरा सैंडल ठीक कर दे, ये ले। अभी कर देता हूँ। थोड़ा अच्छे से। हाँ जी कर रहा हूँ। अरे अभी भी गंदे हैं, ढंग से साफ नहीं किया तूने। देखिए मैडम, अगर आपको अपनी चप्पल सही नहीं लग रही है तो ये अभी नया माल आया, आप ये ले लीजिए, सेकंड हैंड है, ये वाली चप्पल भी सही है। यही चप्पल उठा के ना तेरे मुंह पे मारूंगी। तुझे लगता है मुझे देख के कि मैं सेकंड हैंड चीज यूज करूंगी? ज्यादा जुबान क्यों चला रहा है? जो बोल रही वो करना, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? मैडम मैं तो बस बता ही रहा हूँ, अगर आपको लेना है या नहीं लेना वो आपके ऊपर है। देख मैं जितना बोल रही हूँ ना तो बस उतना कर। चुपचाप से मेरा सैंडल ठीक कर दे। मेरे सामने ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही तेरी औकात है। मैडम मैं तो आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ। देख मैंने तुझसे एडवाइस नहीं मांगी, तो अपना मुंह मत ही चला मेरे सामने, चुपचाप से ठीक कर। छोड़िए मैम साहब, मेरे से ही गलती हो गई है, मुझे माफ कर। देख मेरे सामने ना तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तेरी दुकान फेंक दूंगी मैं। तू शायद जानता नहीं मेरे पापा को, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, और मैं ऐसी सेकंड हैंड चीजें पहनूंगी क्या? लाओ मैं दोबारा साफ कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? पैसे तो देके जाओ। किस बात के पैसे? ये सैंडल साफ करने के पैसे लेगा तू? और तूने क्या ही साफ किया? अभी भी गंदे हैं। अरे मैडम कहाँ गंदा किया है, रुकिए मैं दोबारा साफ कर देता हूँ। ओए तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? तू शायद जानता नहीं है मुझे, हरासमेंट के केस में ना तुझे अंदर करवा दूंगी। अरे मैडम अभी आपने तो बोला था कि साफ नहीं है, तो बस इसलिए साफ कर रहा था मैं तो। काम कर रहा है मेरी बिना परमिशन के, तू मुझे छू रहा है। तुझे पता नहीं है क्या, लड़की को उसकी परमिशन के बिना छूना कितना बड़ा क्राइम होता है? देख अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरी दुकान हटवा सकती हूँ मैं यहाँ से। तू शायद जानता नहीं मेरे पापा को, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, और मैं ऐसी सेकंड हैंड चीजें पहनूंगी क्या? माफ कीजिएगा मैडम, अगर आपके पापा इतने ही बड़े बिजनेसमैन है तो आप 10 रुपए नहीं दे सकती? 10 रुपए छोड़िए, 5 रुपए दे दीजिए। हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मैं तेरे पैसे नहीं दूंगी क्योंकि तूने मेरे साथ बदतमीजी की है। अरे मैडम आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो कि बदतमीजी करिए? मैंने कहाँ बदतमीजी की आपके साथ? अभी थोड़ी देर में आऊंगी अपनी सारी हील्स लेके और तुझसे ही ठीक करवाऊंगी। अगर तूने ठीक नहीं की ना तो तू मुझे जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तेरी दुकान हटवा दूंगी और उन हील्स के पैसे भी नहीं दूंगी तुझे। देखिए मैडम, अगर आप इतने ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं तो आप इतना बहस क्यों कर रही है मेरे साथ? और भी लोग आते हैं, बल्कि 10-20 रुपए फालतू ही देके जाते हैं मुझे, और आप है कि 5-10 रुपए के लिए लड़ रही है मेरे से। ठीक कर दूंगा मैम साहब, लेकिन पैसे देके जाना, तभी करूंगा ठीक। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम गरीब लोगों को परेशान करती हो। अरे ये लोग मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, धूप बारिश कुछ भी नहीं देखते, और तब जाके अपना घर चलाते हैं।
तुम 10-5 रुपए के लिए इनसे लड़ाई कर रही थी। जब तुम रेस्टोरेंट में जाती होगी या फिर किसी बड़े कैफे में जाती होगी तो टिप के नाम पे ना जाने कितने एक्स्ट्रा रुपए देकर आती हो, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई गरीब अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है तो तुम्हें देने में बहुत दुख हो रहा है। तुम जैसी लड़कियों की वजह से और भी जो अच्छे लोग हैं ना वो बदनाम है, क्योंकि सबको लगता है कि अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बहस करते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की सोच होती है तुम्हारी तरह छोटी, जिन्हें गरीब लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है और अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी को भी परेशान कर देते हैं। ये नहीं देखते कि वो इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, कितने कष्टों से अपना घर चला रहा है। लेकिन नहीं, तुम तो आते हो, सुनाते हो, और अगर कोई इंसान अपनी मेहनत के पैसे भी मांगे ना तो उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो। तुमने उस मोची के साथ कितना गलत बिहेव किया था। अब जब मैंने तुम्हारे साथ सेम बिहेव किया तो तुम्हें बहुत बुरा लग गया। जब चीज़ें अपने ऊपर आती है ना तब इंसान को पता चलता है। तुम उसके साथ बिहेव करके चली गई, वो बेचारा जवाब नहीं दे पाया। लेकिन अब शायद तुम्हें अक्ल आएगी कि तुमने उसके साथ क्या किया था। आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो किया वो बहुत गलत था, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगी, हर गरीब की मदद करूँगी और किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करूँगी कभी भी। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मैं उससे जाके माफ़ी मांगूंगी और जो मैंने उसके पैसे नहीं दिए वो भी जाके दूंगी। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन माफ़ी उनसे मांगो जिनके साथ तुमने गलती की है। मैं उन्हें बुला देती हूँ। भैया भैया, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो आपके साथ बदतमीज़ी की, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था आपसे। आई एम रियली सॉरी। और भैया, ये आपके पैसे। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन आइंदा से किसी गरीब को ऐसे सताना मत। और भैया आप भी, ऐसे हर किसी से डरा नहीं जाता। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। आगे से ध्यान रखना। धन्यवाद।